बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में, जहां सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चल रही थी। सिंध हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास एक एमएलओ की समाअत थी। एमएलओ की समाअत के अंदर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने 12 अक्टूबर को एक फैसला जारी किया था। उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा था कि बच्ची का एक माहिर नफ्सियात से मुआयना कराया जाना चाहिए और 2 तरह के माहिर नफ्सियात हों और दोनों खवातीन हों और दोनों जो है वो काबिल डॉक्टर्स हों, जिन लोगों के पास ये तजर्बा हो कि वो छोटे बच्चों के हवाले से, जो बच्चे होते हैं बच्चों की नफ्सियात के हवाले से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हों। उस ऑर्डर के बाद उसी ऑर्डर के अंदर वालदैन के बच्ची के साथ मुलाकात का हवाला भी दिया गया था कि वालदैन जो है वो जल्द अज जल्द बच्ची को मुलाकात के लिए अप्रोच कर सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहाँ पर यह मुलाकात फैसिलिटेट करवाई जाएगी और तकरीबन 5 घंटे की ये मुलाकात करवाई जाएगी। और उसके बाद वो 5 घंटे की मुलाकात को बाकायदा तौर पर सरअंजाम दिया गया और उसके बाद एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ से रिपोर्ट और डॉक्टर साहबान की रिपोर्ट और जो वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर थी जिनका ये काम था कि वो इस मीटिंग को फैसिलिटेट करें, उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई। उसके बाद जब दोबारा इस मामले की प्रोसीडिंग, इस मामले की समाअत 1 नवंबर के लिए रखी गई थी, तो 1 नवंबर को आपने अदालत के अंदर एक तमाशा देखा। अदालत के बाहर एक खातून डॉक्टर जो अपने आप को माहिर नफ्सियात कहती हैं और बहुत तजर्बाकार डॉक्टर कहती हैं, उनकी तरफ से मीडिया के सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, कुछ अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए गए। उन बयानात को 1-1.5-2 मिनट के अंदर ही लोगों ने काउंटर करना शुरू कर दिया और उन बयानात को जिस तरह के वो बयानात थे उसके ऊपर लोगों ने यकीन नहीं किया, जिसके अंदर मुद्दई मुकदमा के ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर एक रिपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 रुपये का नोट और एक 5,000 रुपये का या इसी मालियत का एक सूट दिया गया है उनको, और वो तोहफा लाकर उन्होंने अदालत के सामने एक अच्छी सी पैकिंग करवा कर लाकर रखने की कोशिश की। उसके अलावा कमरे अदालत के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया। कमरे अदालत के अंदर मुलजम जो ज़हीर अहमद है उसके साथ उन डॉक्टर साहब को देखा गया और उसके अलावा जो एनी शाहिदीन है, वहाँ के जो लोग जहाँ पर ये मामला हो रहा था, जिस अदालत के अंदर हो रहा था और जहाँ पर ज़हीर बैठा था और डॉक्टर साहब उसके साथ जाकर बैठी थी, वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन लोगों ने जो अपने कानों से सुना, जिसके अंदर डॉक्टर साहबा ये तक कह रही थी कि ज़हीर तुम्हें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारे हक में फैसला करवा के दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं अपने हाथों की नसें काट लूंगी यहाँ कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने। इस तरह के बयानात के बाद ये भी सुनने में आया कि अब तक किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर ज़हीर जो है वो कमरा अदालत में अगर किसी कुर्सी पर बैठा है पीछे छुप के, तो वो कभी भी अदालत के रोस्टर तक नहीं आया। लेकिन 1 नवंबर को जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी और जब वो खातून डॉक्टर ने ज़हीर अहमद के साथ बैठकर ये सारी बातें की, जिसको बहुत सारे लोगों ने सुना, ये ऐसा नहीं था कि किसी एक आध बंदे ने सुना जो बिल्कुल करीब बैठा था, बल्कि ये काफ़ी वो नॉर्मली जिस तरह आप नॉर्मल टोन में बात कर रहे होते हैं और 2-4-5 लोग आपके इर्द गिर्द देख सकते होते हैं, तो उन लोगों की तरफ से ये सब कुछ सुना गया। और उसके बाद जब अदालत के अंदर ये मामला कॉल किया गया तो वहाँ पर डॉक्टर साहबा की तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। उसके अलावा मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद अदालत ने जब उनकी ये मेंटल स्टेट देखी, ये कंडीशन देखी, ये हालत देखी, और उसके अलावा जिब्रान नासिर ने फौरी तौर पर एक कुछ रिकॉर्ड ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा, जिसके अंदर जो सेक्रेटरी हेल्थ थे सिंध के जुल्फकार शाह साहब, उनको खत लिखा गया था, उनको दरख्वास्त दी गई थी जिब्रान नासिर की तरफ से, उनको मैसेजेस किए गए थे, जिसके अंदर इन खातून साहबा के कंडक्ट के बारे में जो इससे पहले 3 दिन से वो चल रहा था उस कंडक्ट के बारे में उनको आगाह किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर उनको बताया गया था कि ये खातून डॉक्टर साहबा जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं या इनकी मेंटल स्टेट नहीं ठीक, क्योंकि वो 3rd वॉर की बात कर रही हैं, मेहदी काज़मी को भाई बनाने की बात कर रही हैं, बेशुमार किस्म की बातें कर रही हैं। लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से जब ये सारे मामला कोर्ट के अंदर इल्ज़ामात उठाए गए तो जिब्रान नासिर ने वो एप्लीकेशन दी, जिसकी बाबत सेक्रेटरी हेल्थ के नुमाइंदे ने अदालत के अंदर खड़े हुए इस चीज़ का इकरार किया, इस चीज़ का इजहार अदालत के सामने किया कि जी बिल्कुल जिब्रान नासिर ठीक कह रहे हैं, हमारे पास बिफोर टाइम ही इन्होंने ये सारी इतला दे दी थी कि ये खातून जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं और इसलिए हमारे पास उसकी इंक्वायरी चल रही है, हम उस इंक्वायरी को प्रोसेस कर रहे हैं, जब वो इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो हम आपके सामने रख देंगे। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने हालात को देखते हुए पूरे मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया और डिस्पोज ऑफ करके उन्होंने कहा कि एमएलओ की जो प्रोसीडिंग्स वाला ऑर्डर था उसको अमेंड कर दिया जाएगा इसी सूरत में जिस तरह ये माहिर नफ्सियात के मुआयने के अंदर, और अब दोबारा से एक नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जो डॉक्टर उज़मा ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही हैं उनको एक और डॉक्टर की सपोर्ट दी जाएगी, लेकिन मेक श्योर किया जाएगा कि वो डॉक्टर सीनियर होगी और उस डॉक्टर का तजुर्बा जो है वो बच्चों वाला होगा, बच्चों की नफ्सियात से मुतल्लिक
वो बेहतर जानती होंगी, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस सारे मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो इल्जामात डॉक्टर फातिमा साहब लगा रही हैं या जो इल्जामात मेहदी काज़मी साहब जिब्रान नासिर की वसातत से लगा रहे हैं, ये मामला इनके इंडिपेंडेंट हैं, उसमें अदालत कोई इस तरह की ऑब्जर्वेशन पास नहीं कर रही। ये मामला डिसाइड कर दिया गया, जिसके बाद वो खातून डॉक्टर साहबा ने जब तक अदालती कमरे को ताला नहीं लगाया गया, अदालत को ताला नहीं लगाया गया, तब तक वो अदालत में मौजूद नहीं। और रिपोर्टडली वहां पर वो दोबारा इसी तरह के उनको जो उनकी हालत थी, जो मेंटल स्टेट जो लोगों ने मीडिया के सामने देखी, यही वाला कंडक्ट उनका बाद में भी रहा। जिसके बाद ये भी पता चला कि वो एक सूट जो है वो उस पैकिंग को वापस लेकर गई, जो वो अपने साथ वापस ले गई। उन्होंने अदालत को जो जमा करवाया था वो भी उन्होंने ले लिया। और इसके अलावा उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त भी दी कि जी मैं ये सारा कुछ जो बता रही हूँ आपको, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे कुछ गोल मोल के पिलाया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर। उसके बाद मामला चला खत्म हो जाता है, हर कोई अपने अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहबा जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये वो तमाम चीजें जो कंट्रोवर्शियल बना सकती हैं इस केस को, उसके ऊपर बात करना शुरू कर देती हैं, उसके ऊपर तबसरा करना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर उज़्मा हैं, जो उस बोर्ड का भी हिस्सा हैं और उनकी ऑलरेडी एक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक इंटरम रिपोर्ट बन चुकी थी, उस रिपोर्ट की कॉपी वो चुराती हैं और उसको पब्लिक कर देती हैं अपनी फेसबुक वॉल पर। और ये कहती हैं कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। जिसके बाद बहुत सारे लोगों को जब उसका पता चला, जब ये हमें भी पता चला कि ये सबसे पहले रिपोर्ट्स जो है वह शैतान को दी गई, उसके बाद ज़हीर की मुलाजमा को दी गई और उसके बाद पब्लिक की गई, तो जब ये सारी चीज़ें जिब्रान नासिर तक भी पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर अगले ही दिन एक दरख्वास्त दायर कर दी सिंध हाईकोर्ट के अंदर, जो उस दिन अर्जेंसी की वजह से नहीं लग सकी, क्योंकि उसके अंदर पहले अर्जेंसी की परमिशन लेनी थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब है वो अवेलेबल नहीं थे, वो अगले दिन जाकर फिक्स हुई, जो आज से 2 रोज कबल 3 नवंबर को जिसकी समाअत हुई। और 3 नवंबर को जो समाअत हुई, उस समाअत के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया वो उस वक्त तक हमने आपको जुबानी ऑर्डर बता दिया था। 4 नवंबर को उसका बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी फैसला भी 1 पेज का जारी किया गया। एफआईए और पीटीए को जो हदायत जारी की गई कि 2 दिन के अंदर इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया से गायब कर दें, और उसके बाद जब उसका जो तहरीरी फैसला आया उसके अंदर मजीद ज्यादा जो है वो डॉक्टर फातिमा के हवाले से चीजें जो है वो क्लियर कर दी गई। पहले मैं तहरीरी फैसला आप लोगों को बताऊंगा। ये तहरीरी फैसला जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाली पार्टी है वो इस तरह का कभी भी कोई ऑर्डर जो है वो पब्लिक के सामने नहीं रखती। इस ऑर्डर के अंदर ऑनरेबल कोर्ट बड़ा क्लियर कहती है कि 12 अक्टूबर को और 1 नवंबर को जो हमारे पास मामला था उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया था और कहा था कि एक नया डॉक्टर ऐड करके नया बोर्ड बनाया जाए और उसके साथ साथ जो डॉक्टर साहबा कंटिन्यू कर रही हैं उनको इसके साथ शामिल किया जाए डॉक्टर उज़्मा के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि हमारे सामने ये दरखास्त आई है जिसके मुताबिक इन खातून डॉक्टर फातिमा रियाज साहबा ने जो रिपोर्ट डॉक्टर उज़्मा की थी और जो इन्होंने अपने तौर पर को खुद साख्ता, इनकी अपनी रिपोर्ट भी है, इन दोनों रिपोर्ट्स को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया है और लोगों को कहा है कि इसको मजीद शेयर करें, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड से रिलेटेड कवानीन है उनके हवाले से ये खिलाफ वर्जी है, उन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बच्ची ऐसी बच्ची जो विक्टिम है और वो माइनर है, उसकी आइडेंटिटी और उसकी इस तरह के एज फैक्टर्स को, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता पब्लिक के अंदर, उसको मीडिया नहीं छाप सकता, इसलिए ये उनकी खिलाफ वर्जी है। फौरी तौर पर DGFIA और चेयरमैन PTA को ये हुक्म दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें रिमूव करें और रिमूव करने के बाद हमें रिपोर्ट करें। साथ ही उन्होंने जो मजे की एक चीज़ लिखी, उन्होंने कहा कि इससे कबल तो हमने ये कहा था कि ये दोनों रिपोर्ट्स जो अब तक तैयार हुई हैं, इन दोनों रिपोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश कर दीजिएगा ताकि इसके मुताबिक जो है ऑनरेबल कोर्ट कोई अपनी ओपिनियन बनाए। लेकिन ये जो ड्रामा कराया गया, ये जो तमाशा लगाया गया जिसका बाज़ाहिर उनको लग रहा था कि हमको फायदा लेंगे, वो इनके गले जिब्रान नासिर की स्ट्रेटजी की वजह से इसलिए पड़ गया कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक लाइन ऐसी ऐड कर दी जिससे ये तमाम तमाशा जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद जो तमाशा था, ये सारा तमाशा जो है वो बेसूद गया, बिल्कुल फारग हो गया उनका, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिला। जो उन्होंने लिखा है, बिसाइड्स इन अर्लियर ऑर्डर डायरेक्शन वाज इशूड दैट रिपोर्ट्स ऑफ बोथ डॉक्टर्स एज रेफर्ड अबव, डॉक्टर उज़्मा की और डॉक्टर फातिमा की, may be placed before trial court. It is pertinent to mention that since Dr. Fatima Riaz herself contended that she was under pressure and therefore her report may be in favor of the victim, shall not be considered and referred to the trial court.
ये जो 1 नवंबर तक का ऑर्डर था, वहां तक तो ये मसला था कि फातिमा रियाज साहबा की रिपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के सामने दी जानी थी, लेकिन ये जो उन्होंने तमाशा रचाया वो तमाशा इनके गले पड़ गया। उस तमाशे के बाद जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने ये तक ऑर्डर कर दिया कि इस जो रिपोर्ट डॉक्टर फातिमा रियाज की है ना, इसको कंसिडर किया जाएगा, इवन रेफर भी नहीं किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के सामने। अब सिर्फ डॉक्टर उज़मा की रिपोर्ट को, और जो नई रिपोर्ट आएगी, जो नया डॉक्टर साथ ऐड होकर एक नई रिपोर्ट बनेगी और डॉक्टर उज़मा की भी रिपोर्ट फाइनल होगी, इन दोनों रिपोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट कंसीडर करेगी और उसके मुताबिक फैसला करेगी। तो ये तमाम जो ड्रामा था वो बिल्कुल उनका फारग हो गया, ये प्रोपेगेंडा फारग हो गया। अब डॉक्टर फातिमा रियाज का इस मुकदमे में इस बच्ची की रिपोर्ट के हवाले से जरा सा भी ताल्लुक नहीं बचा जब से जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने यह तहरीरी फैसला जारी किया जो हमारे सामने है। आज रात 10 बजे हमारा प्लान है 10 बजे के बाद लाइव करने का शाहिद हुसैन साहब के चैनल पर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि शाहिद हुसैन साहब को कुछ लोगों के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। वो शाहिद हुसैन साहब खुद एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो इस केस से मुतल्लिक खासकर हो रही है, तो हम चीज़ों में कमेंट्स टर्न ऑफ नहीं करते। वहाँ पर शाहिद हुसैन को कई लोगों ने डिफरेंट तरीके से, जिसमें बाजार ये लग रहा है कि डॉक्टर फातिमा रियाज की तरफ से, उनके कुछ हैंडलर्स की तरफ से उनके बारे में कुछ गलत लिखा जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी। डराया तो नहीं जा सकता शाहिद हुसैन को कि आप जो हैं वो डॉक्टर फातिमा रियाज के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर हमने भी उनको रिस्पॉन्ड किया है कि आप एज सून एज पॉसिबल करें, क्योंकि हम भी डॉक्टर साहब के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, शाहिद हुसैन साहब से सुनेंगे रात को 10:30 बजे के बाद लाइव के अंदर, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।